हाल ही में देश में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अक्टूबर 2021 में पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत की और इस योजना का उद्देश्य माल ढुलाई की क्षमता को बढ़ाना, बंदरगाहों पर टर्न अराउंड समय को कम करना ताकि व्यापार को बढ़ाया जा सके, साथ ही लॉजिस्टिक खर्च को भी कम किया जा सके। कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए ये तमाम कवायदें की गई। ये नया भारत है और ये कहानी भी नए भारत की है। भारत को विकसित देश बनने के प्रण को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है ये। लॉजिस्टिक्स की दुनिया में देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ाने वाला नया नजरिया माना गया है। इसमें सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 7 इंजन है। देश की प्रगति को गति देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम गति शक्ति को नेशनल मास्टर प्लान के तहत लॉन्च किया था। पीएम गति शक्ति का उद्देश्य 21वीं सदी के भारत के लिए मल्टी मॉडल और आधुनिक कनेक्टिविटी का निर्माण है और इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने और अमृत काल में देश की आर्थिक तरक्की में और तेजी लाने के लिए पीएम मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च किया है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी स्टेक होल्डर के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित कर रही है और इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में कंपटीशन को बढ़ावा मिल रहा है। हमारे मेहनती किसान और एमएसएमईज को उपज और उत्पादों की सही कीमत मिलने लगी, साथ ही कंज्यूमर तक भी उत्पादों के सुगम और सहज पहुंचने में अब कम समय लगता है। इस पॉलिसी को अमल में लाने के बाद से देश में बन रहे प्रोडक्ट्स को ग्लोबल पहचान मिलने लगी है, यानी कि लोकल प्रोडक्ट्स अब ग्लोबल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इसी विजन, दूरगामी सोच ने देश को टॉप 25 लॉजिस्टिक वाले देशों में शामिल कर दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक वेयरहाउसिंग, साथ ही डिजिटल प्रक्रिया का रेगुलेशन, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट जैसे पॉइंट्स पर फोकस किया है। इकोनॉमी के एक महत्वपूर्ण सेक्टर से जैसे कि कोयला, स्टील, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन, सीमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए सेक्टर स्पेसिफिक लॉजिस्टिक प्लान बनाए गए। अब इसे और ज्यादा मजबूत करने की दिशा पर जोर दिया जा रहा है। डिजिटल इंडिया को लॉजिस्टिक प्रक्रियाओं से जोड़कर एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म यानी कि यूलिप तैयार किया गया ताकि लॉजिस्टिक स्टेक होल्डर्स को आसानी से और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। यूपीआईज, एप्स, एंड यूजर। देश में वेयरहाउसिंग सेक्टर को स्टेबलाइज करने के लिए एक ई हैंडबुक भी तैयार की गई है ताकि स्टेक होल्डर्स इसका इस्तेमाल करें और देश में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वेयरहाउसिंग सेक्टर का विकास हो। कोविड महामारी के दौरान दुनिया के कई देशों में स्किल्ड मैन पावर की कमी की वजह से सप्लाई चेन नेगेटिवली इंपैक्ट हुई थी और इसीलिए भारत में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडीज के साथ साथ लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन से जुड़े हुए कोर्सेज को शुरू किया गया। इसके साथ ही लॉजिस्टिक आधारित स्किल निर्माण पर भी फोकस है ताकि हमारी युवा शक्ति के लिए देश और दुनिया में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्राप्त हों। एक सशक्त, एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक सेक्टर से देश की अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी और भारत विश्व पटल पर लीडिंग लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस वाले देशों में शामिल होगा। इसका असर अब वर्ल्ड वाइड दिखने लगा है। वर्ल्ड बैंक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी ये मानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार इस वक्त दुनिया में सबसे तेज है, जो कि भारत की बढ़ती शक्ति, भारत की तरक्की, भारत में विकास की रफ्तार को दिखाती है। साल 2011 में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था। साल 2014 आते आते भारत 9वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था और आज यानी कि साल 2024 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साल 2027 तक भारत के दुनिया की 3री सबसे बड़ी यानी कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का अनुमान है। ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म CLSA का यह अनुमान है कि साल 2047 तक भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा।